रहीमन धागा प्रेम से मत दियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाया राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से फेसबुक पेज पर। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। बस बहुत जल्दी हम 10 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ये सोचकर इतनी खुशी होती है। आपको पता है तुला राशि के बारे में अप्रैल का मंथ कैसे जाने वाला है वो बताने वाली हूँ। लेकिन अप्रैल का महीना छोड़िए जी, तुला राशि वालों के लिए हर महीना बहुत अच्छा है। जिस भी तरीके से देख लिए, चलिए जानते हैं कि आपका महीना कैसे रहने वाला है। मैं तो कह रही हूँ आप खूब तरक्की करें, दिन दुगनी तरक्की करें, रात चौगनी तरक्की करें, आपके सारे सपने पूरे हों, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में आपको कभी कोई कमी न रहे। लेकिन कर्म भी अच्छे करने पड़ेंगे, है ना। तो चलिए, अभी तक आपने मुझे फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करिए। देखिए, हम बहुत मेहनत करते हैं, गला खराब हो, सर में दर्द हो, अपने लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सारी जानकारी मुफ्त मिलती है। इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, बस एक जय माता दी लिख दो। जो जय माता दी लिखता है, कहते हैं ना, लिखा नहीं तो दिखा नहीं। तो भाई घर में राम राम, श्री राम राम, श्री राम राम। लेकिन आजकल हम सोशल मीडिया पे हैं, तो जयकारे अगर हम सोशल मीडिया पे लगाते हैं तो एक भक्ति में, एक रस में, एक ब्लेसिंग्स में जो है ना, वो चैनल बन जाता है और सब पॉजिटिव होता है वहाँ पर। तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आप बात करें तुला राशि, अप्रैल का महीना, इस महीने आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए औसतम रूप से फायदेमंद रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए उलट पुलट का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी जा सकती है या आप खुद गुस्से में आकर नौकरी छोड़ सकते हैं और दूसरी नौकरी की तरफ आप भाग सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बार बार समस्या आएंगी, चुनौतियाँ आएंगी। आपकी हिम्मत को बनाए रखिए और अपने विरोधियों के अपने सामने सर उठाने मत दीजिए और आप अपना सर शान से उठाकर चलिए। कार्य क्षेत्र में पर भी किसी से भी उल्टा सीधा बोलने से पहले 10 बार सोचें। समय अच्छा चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ज़बान गंदी कर लें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये महीना अनुकूल रहने की संभावना बना रहा है। कोई नया व्यवसाय शुरू हो सकता है। व्यवसाय के लिए आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं, जिसमें आपकी सफल योजनाएं होंगी और आप सफलता को प्राप्त करेंगे। इसके बाद मंगल का गोचर दशम भाव में होगा, जो व्यापार में उन्नति दिलाएगा। अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी व्यापार आप करते हैं या उनके नाम से कोई व्यापार करते हैं तो उसमें तरक्की के योग 100% है। आर्थिक स्थितियों में उतार चढ़ाव भरी रहेंगी। नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी तनख्वाह में वृद्धि होती हुई, यानी इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, कामयाबियों को पाने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः का जाप जरूर करें। स्वास्थ्य की समस्याएं थोड़ी सी आपको तंग कर सकती हैं, जिसमें पेट से जुड़ी हुई समस्या, बड़ी आंत से जुड़ी हुई समस्या, हड्डियों से जुड़ी बीमारी, हड्डियों का टूटना, हड्डियों में दर्द, हड्डियों का बुखार, पेट का खराब, जलन, एसिडिटी और जो हमारा पाचन तंत्र है उसका बिगड़ना, या मूत्र जन नली के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाना, यूरिन इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, ऐसी चीज़ें या नेत्रों से संबंधित रोग आपको तंग कर सकते हैं अप्रैल के महीने में। क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है और बीपी को हाई कर सकता है। विवाहित जातकों के लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल रहेगा। अगर आप विवाह करने का सोच रहे हैं तो हाँ, आप कर सकते हैं। अगर आप पहले से विवाहित हैं तो आपको अपने जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। पारिवारिक संबंधों में तनाव की स्थितियां बनेंगी और परिवार में जो है आपका रिश्ता जो है वो थोड़ा गड़बड़ होता दिखाई देगा, बिकॉज अच्छा समय चलने की वजह से आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। लोग एक दूसरे को काटना ही पसंद करेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने तक जो है लोग एक दूसरे की सिर्फ बुराइयां, कष्ट, तकलीफें दिखाते हुए दिखेंगे। पारिवारिक मुद्दों और संपत्तियों संबंधित विवाद जोर पकड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है। हालांकि हाँ, आप ही की जीत होगी, तकलीफ कुछ नहीं होगी। पारिवारिक लड़ाई झगड़ों की स्थितियां बन सकती हैं, इसीलिए आपको बहुत तत्पर होकर परिवार के संबंधों को बनाए रखना है। पिता माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपके मंगलवार वाले दिन मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद जरूर बांटना है। शनिवार वाले दिन उड़द की दाल के वड़े बनाकर बांटने हैं। शुक्रवार वाले दिन माता लक्ष्मी का जाप, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। शुक्रवार वाले दिन क्रिस्टल की माला पहनकर और शुक्र मंत्र का जाप करें तो ओए होए ओए होए ओए होए। और अगर तुला राशि वालों अभी तक आपने उपल नहीं पहना तो पूजा अन्न को कॉल करके उपल मंगाइए, लेकिन उसे हाथ में पहनने की जगह पर गले में ही पहने। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे। माता रानी आपको बहुत सुख सुविधाएं दे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। लव यू गाइस। जय माता दी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए।
ये क्लास 6 में जो हमने कबीर के धोए पढ़े थे, कितने खूबसूरत थे। रहीमन धागा प्रेम से मत दियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और वो याद है आपको, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, कबीरा साबुत बचा ना कोई। मतलब कक्षा 6 में पढ़े हुए दोहे हमें आज भी याद हैं। और ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े फ़लसफ़े, ज़िंदगी की इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये दोहे हमें कितने आराम से समझा जाते हैं। और आज अभी कुछ दिन पहले मैं इंस्टा पर रील देख रही थी जिसके अंदर नए दोहे, नई चीज़ें, नई आरतियाँ समाज में आ गई हैं जो आपको प्रैक्टिकल होने की चीज़ें बताती हैं। आपको कौन से दोहे अच्छे लगते हैं, ये वाले या जो आज आए हैं वो, ये जो अंदर से निकलते हैं और आत्मा से आवाज़ देते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज और बिलीव इन कर्मा पर। ओए होए, सुबह की राम राम, कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगल में रहे, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि, अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है आपका ये महीना। तो थोड़ा सा मैं आपको राहु के उपाय भी इसमें बताऊंगी, लेकिन अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है वो बताना ज़रूरी है। अप्रैल अगर मैं अप्रैल की बात कीजिए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना आर्थिक मामलों को लेके बहुत ज़्यादा अनुकूल रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके विरोधी कुछ लोग आपके लिए षड्यंत्र कर सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आपके लिए कोशिशें करना आपको सफलता दिला सकती हैं। अगर आपके विरोधी पहले से ही आपको तंग कर रहे हैं तो इस बार, इस मंथ में विरोधी पर आप भारी पड़ सकते हैं। चिंता ना करिए, माता रानी के दर पर जाइए, क्योंकि जब आपको दुष्ट तंग करते हैं तो माँ काम आती है। आपसे बड़े सीनियर अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा, नौकरी में अच्छे समय मिलेगा, अच्छी इंक्रीमेंट प्रमोशन मिल सकती है, उम्मीद से ज़्यादा आपको लाभ हो सकता है, लेकिन सावधानी ज़रूर रखनी है। कोई विरोधी आपको कई तरह के ऐसे मौके देंगे कि आप गलती करेंगे, इसलिए जिसे कहते हैं ना, चौके पे चौका, मौके पे चौका मार दीजिएगा। किसी के गलती से भी रस्तों में मत आ जाइएगा और फंस मत जाइएगा किसी तरह की गलतफहमी में, क्योंकि शनि की सारस्वती खत्म नहीं हुई है, तीसरा चरण चल रहा है। शनि की सारस्वती का तीसरा चरण ही ओए होए सबसे गंदा होता है। व्यापार में उन्नति मिलेगी आपको, व्यापार नए तरीके से शुरू करेंगे, नए काम शुरू करेंगे, फुल ऑफ एनर्जी के साथ शुरू करेंगे। सरकारी क्षेत्र में अप्रैल के महीने में आपको कई नए योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप कोई ज़मीनी या भूमि खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। आर्थिक तौर पर आपको अच्छे लाभ मिलने के योग भी बन रहे हैं। सरकारी क्षेत्र की बात की जाए तो व्यापार में आपको उन्नति और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे न केवल आपका परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि आप बड़ा घर या गाड़ी भी ले सकते हैं, आपका कोई उधार भी उतर सकता है। शेयर बाज़ार में पहले आप निवेश करने से बचें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त आपको शेयर बाज़ार में धन लाभ तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। हाथ पैरों में चोट लग सकती है, जलन पेट में हो सकती है या दर्द हो सकता है। आपके स्वभाव में क्रोध बढ़ेगा। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छी स्थितियों में दिख नहीं रहा है मुझे। आपको भोजन संबंधी भी समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए उन समस्याओं से तुरंत सुलझाने के लिए उनमें उलझे ना और आप होम्योपैथिक डॉक्टर की दवाई लें। आप प्रेम जीवन को अगर देखें, प्रेम साथी के अगर आप जीवन को देखें तो शुरुआत में थोड़ा सा प्रेम में मुश्किलें आएंगी, लेकिन फिर चीज़ें बेहतर होंगी। आप दोनों के बीच में अहम को लेकर टकराव होगा, चाहे वो आपके पति हो, पत्नी हो या प्रेमी या प्रेमिका हो। संतान को लेकर कुछ चिंताएं सामने आ सकती हैं। सावधानी से आगे बढ़ें और ठंडे दिमाग से अपने मामले को आप सुलझाएं। पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव बढ़ेंगे। परिवार में बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की बात भी हो सकती है। आखिर उपाय क्या करें? शनिवार वाले दिन महाराज दशरथ का नील शनि स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। शनिवार वाले दिन मंदिर में शम्मी के पौधे के पास बैठकर दिया ज़रूर जलाएं। मंगलवार वाले दिन लाल अनार का दान ज़रूर करें। शुक्रवार वाले दिन ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जौ का दान कीजिए। जौ गीले करके या दूध में धोकर महादेव पर अर्पण कीजिए और ओम गण गणपते नमः का जाप ज़रूर कीजिए।
नीले रंग के कपड़ों से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। बाथरूम में समय कम बिताइए, बाथरूम को नीट एंड क्लीन रखिए। बाथरूम में सीपेज बिल्कुल भी नहीं आने दीजिए। मतलब ये चंद वो उपाय हैं जो आपको ज़रूर करने हैं, और अगर इन उपायों को आप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़बरदस्त वाले बदलाव आते हैं और लाभ आपको 100% मिलता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, चाहे वो बिलीव इन कर्मा हो, चाहे वो फेसबुक हो। अब इतना जो उन्होंने आपके जीवन में उथल पुथल किया, उसको सही करने में या उनके सही रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा टाइम तो आपको ज़रूर लगेगा। आप सोचिए कि चुटकी बजाकर मेरी ज़िंदगी जो है बस यूं 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 सही हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राहु आ रहा है। राहु आपको भ्रमित करवाएगा, राहु आपको मूड स्विंग्स, एंजाइटी देगा, ओवर थिंकिंग देगा, हर किसी पर शक करने की आदत हो जाएगी, बेवजह झगड़ेंगे। अगर राहु के उपाय हम अभी से कर लें तो आपके लिए उत्तम है। और राहु का सबसे बड़ा उपाय है सिर्फ और सिर्फ गणपति महाराज की पूजा, उन्हें हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करना, गणेश मिटाओ कलेश, ऐसा बोलना। फिलहाल दीजिए इजाज़त, आपका जीवन खुशियों भरा हो। कुंभ राशि वालों, बेहिसाब हसरतें ना पालिए, बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे ही संभालिए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वायरा की। लीजिए बात करते हैं मेष राशि, अप्रैल का महीना कैसे जाने वाला है। पता है ना मेष राशि वालों, शनि की सारसती शुरू हो चुकी है। शनि की सारसती का पहला चरण है। शनि जब आता है तो बहुत कुछ देता है, लेकिन लेकर भी बहुत कुछ आता है। अगले 2.5 महीने, अगले 2.5 साल शनि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा, लेकिन आपको बिस्तर पर लिटाएगा, ये लिख लीजिए आप। ये महीना सामान्य तौर पर आपके लिए बेहद ही परिणाम देने वाला हो सकता है। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ अपने फेसबुक पेज पर और डॉक्टर वाय राखी बिलीव इन कर्मा चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, होए होए सुबह की राम राम की हाल चाल है सोनियो। आपका दिन शुभ और मंगल रहे, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे। माता रानी आपको खूब सौभाग्य, यश, मेहनत, दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश दे, और आप जीवन में दीन दुगनी आगे तरक्की करें, आगे बढ़ें, और ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। तो चलिए बात करते हैं अप्रैल के महीने की। ये महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वैसे तो बहुत डिफरेंट है 2.5 साल मेष राशि वालों के लिए। ये महीना सामान्य तौर पे आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। मंगल की मजबूती की स्थितियों के कारण कॉन्फिडेंस बेहद बड़ा रहेगा, लेकिन इसी वजह से आपको सफलता तो दिलवाएगा, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आएगा, और गुस्से की वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं, लोगों से झगड़ सकते हैं, जिसका खामियाजा आपको 2.5 साल बाद भरना पड़ेगा, क्योंकि आप लोन्स नहीं दे पाएंगे इस महीने। पिछले महीने के कंपेरेटिव काफ़ी लाभ होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप मिलना चाहते थे और वो आपसे मिल नहीं रहा था, समय नहीं दे रहा था, यकीन मानिए वो आपके पास खुद चल कर आएगा, उसकी उन्नति होगी और वो आपके साथ समय बिताएगा, आपका जीवन आगे बढ़ाएगा, और आपके टूटे हुए रिश्ते वापस जुड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए आपके कार्य काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी गलत फहमियों को देख कर चलें। व्यापार से जुड़े हुए लोगों को इस महीने में तुलनात्मक रूप से सावधानी से चलना होगा, अन्यथा उन्हें काफ़ी नुकसान होगा। कुछ व्यापारिक निर्णय कमज़ोर कर सकते हैं आपको, लेकिन कई बार जोखिम ना उठाएं तो अच्छा होगा। परिणाम सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। नौकरी, पैसा और लोग सामान्य तौर पर आपको साथ देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ओवर कॉन्फिडेंस और गुस्से की वजह से आप अपनी पद प्रतिष्ठा को खो सकते हैं। आप गुस्से में नौकरी छोड़कर आ सकते हैं। आप गुस्से के अंदर कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो आपको नहीं लेना चाहिए। आप निष्ठापूर्वक काम करें, आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, और अपने वरिष्ठ, अपने बड़ों और सीनियर्स की इज्जत करें। आर्थिक मामले की बात करें तो आपको इस महीने काफ़ी कुछ मार्ग में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। जैसे आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो धन की हानि हो सकती है। बृहस्पति सामान्य तौर पर आपके फेवर में ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन पेट में गैस होना, पेट खराब होना, हिचकिचाहट होना, कब्ज़ होना, ये चीज़ें आपको तंग करेगी। संचित धन भी आपका तेज़ी से खर्च होगा। आपको लगेगा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और फिर आपको लेना पड़ेगा एक बड़ा लोन, जो आप 2.5 साल में लोन लेते चले जाएंगे, लेकिन जब 2.5 साल बाद लोन उतारने की बारी आएगी तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए एक आर्थिक समस्याओं
पर नज़र रखें और प्लानिंग कर कर ही पैसा खर्चें। आपके लग्नेश राशि स्वामी मंगल इस महीने काफ़ी अच्छी स्थितियां बना रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही गलत है, गुस्सा करना गलत है। कहीं पर भी रास्ते पर जाना और अंधेरे में जाना, रात में जाना, ट्रैवलिंग करना वो गलत है। अगर आप अपने रास्तों के प्रति जागरूक बने रहना चाहते हैं तो इस महीने कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या जिसमें आपके पेट का ऑपरेशन नंबर 1 है उस पर ध्यान दें। और आपको प्रेम संबंधों की अगर बात की जाए तो शनि के प्रभाव की वजह से प्रेम संबंधों में आपके टकरार आ सकती है, आपका ब्रेकअप हो सकता है, वो आपको ब्लॉक कर दें या आप उन्हें ब्लॉक कर दें, ऐसा भी हो सकता है। एक दूसरे के को ठेस स्वाभिमान को आप पहुंचा सकते हैं और एक दूसरे के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने से ज़रूर बचिए। यदि आप अपने साथ साथ एक दूसरे की रिक्वेस्ट, अगर आप एक दूसरे को रिक्वेस्ट करके कोई काम करें तो प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे और एक दूसरे की इज्जत भी करें। दूर रहें प्रेमी प्रेमिका से और आप यात्राओं को जाने पर भी इग्नोर मारें। अनजान लोगों के साथ काम ना करें। अगर आप चाहते हैं कि शुक्र आपको धन दौलत दे तो महालक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। छोटी बच्चियों के बीच में चॉकलेट टॉफ़ियाँ ज़रूर बांटें और पारिवारिक समस्याओं के जो भी प्रॉब्लम है, कार्य हैं, उनको आप इमोशनल होकर उनके लिए कार्य ना करें तो बेहतर होगा। चलिए अब उपाय क्या करें। पिता तुल्य व्यक्तियों का जो है पैर छुएं, लोगों को इज्जत से बात करें, नियमित रूप से मंदिर जाएं, धर्म के साथ जुड़ें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगाएं, सूर्य भगवान को कुमकुम डालकर जल जरूर दें। मेष राशि वालों कोशिश करें ओपल रत्न धारण करें और मेष राशि वालों महादेव पर कच्चा दूध अर्पण ज़रूर करें ताकि आपका जीवन खूबसूरत हो। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल, आपका जीवन खुशियों भरा हो। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।